सुनसान रोड की कहानी माइनस एपिसोड 2। गौरी की कहानी शहर में एक लोक कथा बन चुकी थी। लोग उसे सन्नाटा रोड की आत्मा के नाम से जानते थे। एक दिन शहर के 3 युवा अर्जुन, प्रिया और समीर, जो यूट्यूब पर भूतों की कहानियां और असाधारण घटनाओं पर वीडियो बनाते थे, इस कहानी के बारे में सुनते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को उजागर करेंगे और अपनी आंखों से इसका सच देखेंगे। आधी रात को अपनी गाड़ियों में कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और कुछ अन्य उपकरण लेकर वे सन्नाटा रोड पर पहुंचे। सड़क पर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। समीर ने अपना कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, हम इस समय सन्नाटा रोड पर हैं, जहां गौरी नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती है। आज हम यहाँ पूरी रात गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या ये कहानी सच है। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, उनकी टॉर्च की रोशनी में सड़क पर दूर तक फैले सूखे पत्ते और टूटी टहनियां दिखाई दी। प्रिया को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अर्जुन से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ की हवा बहुत भारी है। अर्जुन ने उसे शांत किया और कहा, यह सब बस तुम्हारा वहम है, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए हैं। वे तीनों धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में उनके ऑडियो रिकॉर्डर में एक धीमी रोने जैसी आवाज कैद हुई। ये आवाज इतनी धीमी थी कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सच में कुछ सुना है। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग को फिर से चलाया और इस बार आवाज साफ थी, माइनस एक लड़की के रोने की आवाज। तभी प्रिया ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। वो एक लड़की की आकृति थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो सफेद कपड़े पहने थी। प्रिया डर के मारे चिल्ला पड़ी, वो देखो, वो वहां है। अर्जुन और समीर ने तुरंत अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वे एक दूसरे को देखने लगे। समीर ने कहा, शायद ये हमारा डर है। लेकिन तभी उनके कैमरे में अचानक से सिग्नल चला गया और स्क्रीन पर अजीब सी हलचल होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उनके बहुत करीब है। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसने अपनी आंखों से उस परछाई को देखा। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ये गौरी की आत्मा थी, जो आज भी अपने लिए न्याय का इंतजार कर रही थी। वो उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने बस अपनी उंगलियों से सड़क की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना जंग लगा हुआ लॉकेट पड़ा था। क्या ये लॉकेट गौरी की मौत का राज खोलेगा और क्या ये तीनों उसकी मदद कर पाएंगे? जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़ें।